से आए थे, आर्थिक से आए थे। अब फडणवीस साहब, आप भी ब्राह्मण हैं, अब आप बोलो उनकी बात सच है या आपकी बात सच है। असल ओरिजिनल अगर कोई भारत का है तो वो आदिवासी लोग हैं, वो पूरे आदिवासी हैं, ये पूरे आर्यन हैं यहाँ के लोग, वहां से आए यहाँ से आए। आदिवासी द्रविडियन भारत के असल लोग हैं। अब देवेंद्र फडणवीस बोलो आप कहां से आए। अब कौन किसको बोलना। मैडम, भारत के मुसलमान जो है, हमने 1947 में ये फैसला ले लिया कि हम भारत में रहेंगे। ये हमारी सरजमीन है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी की है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जहां पर हमारे उलमाओ कराम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, फांसी पर चढ़ गए। काला पानी में सबसे पहले अगर सजा काटने वाले का नाम कोई है तो मुसलमान है। हमने भारत को पसंद किया, ये हमारी सरजमीन है। मैडम, हमारी वफादारी की निशानियां भारत के कब्रिस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। मगर अब जब आपने ये बोल ही दिया, हम अपनी बात को पूरा करते हैं। बताओ फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने माइनॉरिटीज का बजट 40% क्यों कम किया? जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई? मौलाना आजाद फेलोशिप को बर्खास्त कर दिया। अब मुस्लिम बच्चे, अखिलतों के बच्चे बच्चियां ना फेलोशिप कर सकेंगे ना पीएचडी कर सकेंगे जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। मैडम, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में आपने 80 करोड़ रुपये कम कर दिए जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपको ओबामा के बयान पर तकलीफ हो गई। मैडम, ये तो बताओ, लुकमान अंसारी को मारा गया, कुछ तो बोलते मैडम। अफान माजिद अंसारी को मारा गया, मैडम कुछ तो बोलते। अरे मैडम, आप तो महिला है, बिल्किस बानो का रेप करने वालों को आपने छोड़ दिया। कहाँ गई मुसलमानों से मोहब्बत, बताओ हमको। कहाँ नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे दिलों को झुझोड़ने के लिए कह रहा हूं। बताओ, आज मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर कहती है और देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट की एक मस्जिद में गए। अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री, चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। चलिए मोदी जी, हम भी काशी की मस्जिद को जाते हैं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इजिप्ट के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहां मस्जिद में चले गए तो चलिए काशी की मस्जिद को चलते हैं। और मैडम, आपको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है ना, बड़ी मोहब्बत है ना, तो ये CAA का कानून आपने मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? बताइए आप। बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी? देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, कि जहां जहां मुसलमान और दलित बसता है, अगर एक आबादी में दलित मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाइट बराबर नहीं आती, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। और जहां पर अपर कास्ट लोगों की आबादी है, उस अपर कास्ट लोगों के आबादी में जो बच्चे पढ़ते हैं अपर कास्ट के, वो 10वीं जमात तक पढ़ते हैं। और जहां पर दलित और मुसलमानों की मिक्स आबादी है, वहां के बच्चे और बच्चियां सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ती है। ये डेटा है। अगर कोई बोलेगा ओवैसी ऐसे ही कह रहा है, तो आओ बैठ के हम लोग बात
6 मुस्लिम ममालिक से मोदी जी को बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है, तो फिर ये नुपुर शर्मा किस पार्टी की थी? किस पार्टी की थी जिसने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की? ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है। और याद रखो मेरी इस बात को, 1 महीने के अंदर उस मोहतरमा का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन मोदी जी करने वाले हैं। वो दोबारा मंजर आम पर आएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करती है। और फिर आप बोलते हैं कि 6 मुस्लिम ममालिक ने अवार्ड दिया। हम बहुत बोल सकते हैं। ओबामा ने क्या कहा? ओबामा ने कहा था कि भारत के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मोदी जी ओबामा जब इंडिया आए थे, आपको याद होगा, एक सूट पहने थे, याद है? अच्छे दिख रहे थे वो, कोट पहन के स्ट्राइप सूट, अपने हाथों से चाय पिलाए। मैं तो पहली मर्तबा देखा मोदी जी को चाय कप में डालते हुए। चाय पिलाए और चाय पिलाकर बोले मैं और ओबामा टूटक बात करते हैं। बोले थे ना, मैं ओबामा तो ऐसा टूटक माने अरे तोरे से बात करते ना, ले कहा रे चल तो मोदी जी ओबामा ऐसी बात करते। मोदी जी उन्होंने ऐसा बोल दिया, मैं नहीं बोला, ओबामा बोले जिसके आप उनको चाय पिलाए। आपकी चाय का असर नहीं हुआ मोदी जी उनके ऊपर, शायद आपने शक्कर कम डाली थी या दूध ज्यादा डाल दिया था, मगर चाय असर नहीं करी। ओबामा ने ये कहा। अच्छा, मोदी जी ने अमेरिका में ये कह दिया कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम तो पूरी मिसालें दे रहे हैं आपको। आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, 2 अंसारी बच्चों को इगतपुरा में गाड़ी से उतारकर गोश्त की बुनियाद पर पीट कर उनकी जान ले ली गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है तो किसकी सरकार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। कितने वोट दिए? हाथ उठाओ। आपने मैडम को वोट दिया, क्यों दिया आपने वोट? आपने वोट इसलिए दिया, सुनिए मैं जानता हूं पूरा, आपने वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बोले यहाँ बीजेपी को हराना है, वोट दे दो उसको। मस्जिद से ऐलान हो गया, हम सबने कहा क्या करेंगे रे भाई, उनको वोट दे दिए, उन्होंने जीत गए मैडम। और मैडम जैसा दिल्ली को पहुंचे, दिल्ली को पहुंचते कि उन्होंने बता दिया अपना असली रंग, अरे अपना असली चेहरा। क्या बोले मैडम? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, जैसा बोलते वैसा नहीं है। हाँ, आप पहले बोल देना था। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, जो लोग मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर परेशान होते हैं, मैं उनसे आज सवाल कर रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ सवाल कर रहा हूं, क्या आपने गलत फैसला नहीं लिया? आपने क्यों कहा गरीब और मजलूमों को वोट दो उनको? यही तो मैं कह रहा हूं, सियासत से करो। अगर हम सियासत नहीं करेंगे तो कोई और हमसे सियासत करेगा। अब आपसे सियासत हो गई 2019 में, इसीलिए मजलिस बोल रही कि सियासत हमको करने दो। अगर जो लोग हमारे बड़े हैं, अगर वो सियासत करना चाह रहे, आप आओ सियासत में, इलेक्शन लड़ो, मैं आपके बाजू पीछे खड़े होता हूं, आप करो सियासत। मगर सियासत इसको नहीं बोलते कि इलेक्शन से पहले मस्जिद में ऐलान कर दिए कि इसको वोट दो, अब इसको वोट दिया उसके बाद उन्होंने बीजेपी का साथ दे रहे, तो फिर अब कौन जिम्मेदार? अब तो ओवैसी को जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते आप। मैं तो बाला साहब के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मगर आप बताइए, आपने वोट दे दिया मैडम को, मैडम बीजेपी को सपोर्ट करती है।
अब आप बताइए क्या होने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँ